हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल। तो जनरल साइंस की प्रिपरेशन के लिए आज हम यह केमिस्ट्री के साथ रिलेटेड यह क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। तो इसके साथ रिलेटेड हम टॉपिक वाइज जो हमारे इम्पोर्टेंट यह क्वेश्चन होंगे उनको हम डिस्कस करेंगे। तो आज का हमारा यह टॉपिक होगा एसिड्स, बेसिस एंड साल्ट्स। एसिड, बेसिस एंड साल्ट्स के साथ रिलेटेड सभी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को आज हम डिस्कस करेंगे। इसे यह स्टार्ट करते हैं। द फर्स्ट इज द करेक्ट वे ऑफ मेकिंग ए सोल्यूशन ऑफ एसिड इन वाटर इज टू। तो अगर हमने एसिड का सोल्यूशन बनाना हो तो आपको याद रखना है कि हमेशा हमें एसिड को वाटर में यह ऐड करना है, बिकॉज एसिड को वाटर में जब हम ऐड करते हैं तो उसमें से हीट रिलीज़ होती है। तो जितना एसिड यह कम यूज़ होगा, हीट उतनी यह कम रिलीज़ होगी। तो ये आसानी से बन जाएगा और यह खतरनाक भी नहीं रहेगा। तो आपको एसिड टू वाटर करना है, दैट इज़ द बी इज़ द राइट आंसर। इसके बाद है प्रोडक्ट ऑफ द न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। तो न्यूट्रलाइजेशन क्या होता है कि एसिड प्लस बेस से फॉर्म होता है हमारे पास साल्ट एंड वाटर। ये आपको याद रखना होगा, साल्ट प्लस वाटर। तो इसके बाद है हमारे पास थर्ड क्वेश्चन, टर्मेरिक इज़ ए नेचुरल इंडिकेटर। यह टर्मेरिक होती है हमारी हल्दी। तो हल्दी की यह पेस्ट जब हम एसिड और बेस में रलाते हैं तो क्या होता है कि जैसे कि हम जानते हैं कि हल्दी का रंग बेसिक मीडियम में रेडिश हो जाता है, लाल रंग हो जाता है। तो इसका हमारे पास आंसर आएगा येलो इन एसिड एंड रेड इन बेस, डी आंसर। फोर्थ है फिनोल्फ्थलीन। Phenolphthalein is a synthetic indicator and its colors in acidic and basic solution। तो phenolphthalein भी एक हमारे पास इंडिकेटर है। इंडिकेटर्स होते हैं जो एसिड और बेसिस की डिटेक्शन करने में यूज़ होते हैं। तो phenolphthalein का रंग बेस में होता है पिंक एंड एसिड में होता है यह कलरलेस। तो इसका आंसर आएगा हमारे पास डी। When the soil is too basic, जब सोयल ज़्यादा बेसिक हो जाए तो प्लांट्स उसमें ग्रो नहीं कर सकते। टू इम्प्रूव इट्स क्वालिटी व्हाट मस्ट बी एडेड टू द सोइल। तो उसमें हम ऑर्गेनिक मैटर को यूज़ करते हैं, बिकॉज ऑर्गेनिक मैटर उसमें एसिड्स को रिलीज़ करता है एंड बेस को न्यूट्रलाइज कर देता है। इसके बाद है हमारे पास लिटमस ए नेचुरल डाई इज एन एक्सट्रैक्ट ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग। ये आपको याद रखना है, लिचेन। इस यह प्लांट में से लिटमस को फॉर्म किया जाता है। सेवंथ फिर से न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन इज। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन क्या होती है? एक यह केमिकल एंड रिवर्सिबल चेंज होता है। ये आपको याद रखना है कि न्यूट्रलाइजेशन एसिड प्लस बेस से जो साल्ट प्लस वाटर बनता है वो केमिकल एंड रिवर्सिबल होती है। ए सोल्यूशन चेंजेस द कलर ऑफ टर्मेरिक इंडिकेटर फ्रॉम येलो टू रेड इज बेसिक। ये हमने पहले भी डिस्कस किया था। विच ऑफ द फॉलोइंग सेट ऑफ सब्सटेंसेस कंटेन्स एसिड। तो ग्रेप्स एंड लाइम वाटर में एसिड नहीं होता, सोप में भी नहीं होता, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया में भी नहीं होता। तो इसका आंसर आएगा कर्ड एंड विनेगर, इन दोनों में एसिड होता है। ऑन एडिंग phenolphthalein इंडिकेटर टू ए कलरलेस सोल्यूशन नो चेंज इज ऑब्जर्व्ड। तो कोई चेंज नहीं आया। तो आपको याद रखना है कि phenolphthalein बेसिक में ही अपना रंग चेंज करती है। तो ये कलरलेस होने पर या तो ये हो सकता है एसिडिक और या हो सकता है न्यूट्रल। तो ये आंसर आ जाएगा सी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एसिड बेस इंडिकेटर। जो एसिड बेस इंडिकेटर के लिए यूज़ होता है वो है यह टर्मेरिक। तो इसके बाद हम डिस्कस करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस। What happens when a solution of an acid is mixed with a solution of a base in a test tube? तो इसमें क्या होगा कि the temperature of the solution increases, yes, because heat release होती है। The temperature of the solution decreases, ये wrong है। and salt formation यह takes place। तो D is the right answer।
एन एक्व सोल्यूशन टर्न्स रेड लिटमस सोल्यूशन टू ब्लू, तो ये बेसिक होगा, आपको याद रखना है ब्लू बी से बेसिक, तो बेसिक रेड टू ब्लू। एक्सेस एडिशन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग सोल्यूशन वुड रिवर्स द प्रोसेस, तो बेसिक है तो हमें इसमें यह एसिड यूज करना होगा, दैट इज द हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ड्यूरिंग द प्रेपरेशन ऑफ हाइड्रोजन chloride gas on a humid day, the gas is usually passed through the guard tube containing a calcium chloride, तो कैल्शियम क्लोराइड में से हम हाइड्रोजन क्लोराइड गैस को पास करवाते हैं ताकि उसका मॉइस्चर उसमें एब्जॉर्ब हो जाए, एब्जॉर्ब मॉइस्चर फ्रॉम द गैस। विच ऑफ द फॉलोइंग साल्ट्स डज नॉट कंटेन वाटर ऑफ ए क्रिस्टलाइजेशन, तो अगर आपने इन सभी साल्ट्स के फॉर्मूला को याद किया हुआ है या कहीं रीड किया है, तो ब्लू विट्रोल क्या होता है, यह कॉपर सल्फेट के यह क्रिस्टल्स, बेकिंग सोडा होता है सोडियम हाइड्रोजन यह कार्बोनेट, तो इसमें आपको वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन नहीं मिलेगा, NaHCO3। सोडियम कार्बोनेट इज ए बेसिक साल्ट बिकॉज इट इज़ ए साल्ट ऑफ, तो जो साल्ट बेसिक होंगे तो उनमें एक स्ट्रॉन्ग बेस होगा, तो इसमें हमारा आंसर क्या आएगा कि स्ट्रॉन्ग बेस एंड वीक यह एसिड, बिकॉज उसके साथ क्या है एक कार्बोनेट, तो डी इज़ द राइट आंसर। इसके बाद है ए कैल्शियम फॉस्फेट प्रेजेंट इन ए टूथ इनेमल, इट्स नेचर इज न्यूट्रल, तो जो हमारे ए टूथ जिस चीज़ से फॉर्म हुआ होता है वो चीज़ न्यूट्रल होती है। विच ऑफ द फॉलोइंग गिव्स द करेक्ट इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एसिडिक स्ट्रेंथ, तो इनमें से एक करेक्ट एसिडिक स्ट्रेंथ किसकी है, वाटर सबसे लो होगा, उसके बाद होगा हमारे पास एसिटिक एसिड और उसके बाद होगा हाइड्रोक्लोरिक एसिड, तो ए इज़ द राइट आंसर। इसके बाद है कि कॉमन साल्ट्स बिसाइड बीइंग यूज्ड इन द किचन कैन आल्सो बी यूज्ड एज द रॉ मटेरियल फॉर मेकिंग, कॉमन साल्ट से क्या क्या और बनाया जा सकता है, तो इसमें आपको आंसर मिलेगा 1 और 3, इससे वॉशिंग सोडा बना सकते हैं एंड बेकिंग सोडा बना सकते हैं, सो ए इज़ द राइट आंसर, सॉरी सी इज़ द राइट आंसर। वन ऑफ द कंस्टिट्यूएंट्स ऑफ द बेकिंग पाउडर इज सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, तो बेकिंग पाउडर में एक तो सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट होता है जो एक बेसिक होता है, तो उसके साथ उसमें होता है टार्टेरिक एसिड। टू प्रोटेक्ट ए टूथ डिके वी एडवाइज टू ब्रश योर टीथ रेगुलरली, द नेचर ऑफ द टूथपेस्ट, तो यह टूथपेस्ट का नेचर होता है बेसिक, बिकॉज हमारे माउथ में जो हमारा यह सलाइवा होता है या और कुछ, वो सभी कुछ उसमें एसिडिक होता है, जब वो एसिडिक स्ट्रेंथ इंक्रीज़ हो जाती है तो हमें बेसिक यह टूथपेस्ट को यूज़ करना पड़ता है ताकि हमारा यह टूथ डिके ना हो। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज़ करेक्ट अबाउट एन एक्व सोल्यूशन ऑफ एसिड एंड बेस, तो एसिड एंड बेस के लिए कौन सी स्टेटमेंट इसमें से राइट है, हायर द पीएच वीकर द ये एसिड, क्योंकि पीएच की वैल्यू ज़्यादा होगी तो वो बेस होगा, सो वीक बन जाएगा एसिड, एंड लोअर द पीएच वीकर द बेस, सो 2 और 4, सो डी इज़ द राइट आंसर। द पीएच ऑफ द गैस्ट्रिक जूस रिलीज्ड ड्यूरिंग डाइजेशन इज लेस देन 7 बिकॉज इट इज़ एसिडिक। विच ऑफ द फॉलोइंग फिनोमिना अक्कर व्हेन ए स्मॉल अमाउंट ऑफ एसिड इज एडेड टू वाटर, एक तो उसमें हो जाएगी आयनाइजेशन एंड एसिड को हमने वाटर में ऐड किया है, तो इसके साथ ही उसमें हमारे पास होगी डिल्यूशन, तो इसका आंसर आ जाएगा 1 और 3, बी इज़ द राइट आंसर। इसके बाद है हमारे पास क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड फॉर डिसोल्यूशन ऑफ गोल्ड, गोल्ड के साथ गोल्ड की रिएक्टिविटी बहुत ही लो है तो उसके साथ सिर्फ एक्वारिजिया की रिएक्शन होती है, एक्वारिजिया। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए मिनरल एसिड, मतलब इनमें से कौन सा ऑर्गेनिक एसिड है, वो हो जाएगा हमारे पास
सिट्रिक एसिड। विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट ए बेस, इनमें से कौन सा बेस नहीं है, C2H5OH, ये क्या है, इथाइल अल्कोहल। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट है करेक्ट, इनमें से कौन सी स्टेटमेंट है करेक्ट नहीं है। ऑल मेटल कार्बोनेट्स रिएक्ट विद एसिड टू गिव साल्ट वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड, राइट। ऑल मेटल ऑक्साइड्स रिएक्ट विद वाटर टू गिव साल्ट एंड एसिड, दिस इज द रॉन्ग बिकॉज मेटल ऑक्साइड्स आर बेसिक। आपको ये याद रखना है, मेटल ऑक्साइड्स आर बेसिक, मतलब आपको याद रखना है MOB, MOB याद रख लें, मेटल ऑक्साइड्स आर बेसिक, सो दिस स्टेटमेंट इज रॉन्ग। इसके बाद है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर एसिड्स, एसिड्स के लिए इनमें से कौन सा राइट है। सोर होते हैं एंड चेंज ब्लू टू रेड लिटमस, ये होगा इसका राइट आंसर।